हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि हमें बताया गया है दैट देयर इज अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का कोई सैंपल है जिसमें काफी ज्यादा गंदगी है, कंटामिनेशन है क्लोरोफॉर्म का, जिसका फॉर्मूला होता है CaCl3। हाँ, ये बिल्कुल वही क्लोरोफॉर्म है जिसको मूवीज में दिखाया जाता है कि हैंकी पे लगाया और इंसान बेहोश हो गया। हालांकि इतना जल्दी बेहोश नहीं होता है और इतनी कम क्वांटिटी में भी नहीं होता है, बट हाँ, ये वही क्लोरोफॉर्म है। सो सपोज टू बी, और ये कैसा है, कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि ये कैंसर कॉजिंग है, ज्यादा टाइम तक इसका एक्सपोजर हो तो इंसान को कैंसर हो सकता है। सो द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज 15 ppm। 15 ppm इज अ वेरी वेरी टॉक्सिक वैल्यू, है ना। तो वैसे तो ये पार्ट्स में तो काफी कम होता है, बट जो हमारे कंटामिनेंट्स है अगर वो इतनी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफी कम है वैसे तो, पर वो इतनी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं तो भी वो बहुत टॉक्सिक होंगे और वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। तो 15 ppm का कंटामिनेशन देखा गया CaCl3 का एक ड्रिंकिंग वाटर में, पीने वाले पानी में। तो आपको ये बताना है कि अगर इसी को हमें परसेंट बाय मास में, मतलब कि परसेंटेज पर 100 ग्राम के अंदर बताना हो तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। और सेकेंडली हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर वाटर सैंपल की। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। देखो, अभी इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरा, लेट से कि मैं जो भी पानी के सोर्स की जिसकी भी बात कर रही हूँ, अगर वो जो पानी का सोर्स है वो लगभग किस रेंज का है, मिलियन ऑफ रेंज का है ना, 10⁶ मिलियन रेंज का है। तो उसके अंदर से जो 15 पार्ट्स है, सिर्फ इस 10⁶ में से जो सिर्फ 15 पार्ट है वो किसका होगा, CaCl3 का होगा। ये होगा CaCl3 का, अगर इतना हमारा कौन है, वाटर है। ठीक है, तो देखने में तो ये काफी कम लग रहा है, बट स्टिल ये बहुत टॉक्सिक होता है इतनी कम क्वांटिटी में भी। बट अब हमें इसी को किस में रिप्रेजेंट करना है, 10⁶ में ना रिप्रेजेंट करके हमें 100 ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बाय मास लिखा है, परसेंट बाय मास है। सो परसेंट का मतलब आप सभी जानते हो 100, और मास का मतलब हो गया हमें यही चीज ग्राम्स में बतानी है, 100 ग्राम्स में। तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए, जो भी आपका सैंपल है, जैसे कि ये मेरा 15 पार्ट्स है, कितने में से, 10⁶ में से, बट निकालना मुझे कितने के लिए, 100 के लिए। तो बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आ जाएगी। यानी कि आपकी वैल्यू कुछ आ जाएगी इस तरह से, 1.5 इंटू 10⁻³ ऑफ परसेंट, यानी हर 100 ग्राम के अंदर इतना परसेंटेज है CaCl3 के कॉन्सेंट्रेशन का। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में आपसे पूछा है मोलारिटी ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जो भी मेरा सोल्यूशन है उसकी आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप सभी जानते हो, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। आप लोग सभी क्या जानते हो, आप लोग जानते हो मोलारिटी का फॉर्मूला। सो मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, और इसी को अगर फर्दर सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। और ये जो वॉल्यूम है, अगर ये मान लो आपका ml में रहता है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब डिवाइड कर दोगे, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, बस उसके हिसाब से वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो लेट्स सी। तो देखो, क्या हमें W गिवन है, तो W हमें अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है, कितना, हर 100 ml में 1.5 इंटू, या अगर ग्राम्स में बात करो तो हर 100 ग्राम के अंदर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, हर 100 ग्राम पानी के अंदर कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स आपका CaCl3 का सोल्यूशन है। यही तो इसका मतलब हुआ। तो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये मुझे अभी अभी पता चली है, 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर मास इज समथिंग जो कि आप अपने आप से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। है क्या हमारा फॉर्मूला, CHCl3। तो कार्बन का कितना होता है, 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, बट क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 को 35.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो, तो आपकी वैल्यू अराउंड कितनी आ जानी चाहिए, 119 ग्राम्स पर मोल आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा कितना, 119। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो देखो, वॉल्यूम की हमें सीधी सीधी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट अभी मैंने आपसे क्या कहा, 100 ग्राम पानी के अंदर 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स क्लोरोफॉर्म है। तो 100 ग्राम पानी की बात हो रही है। अब आप सभी जानते हो कि पानी की जो डेंसिटी होती है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होती है। इसका मतलब हो गया, इसका जो मास बाय वॉल्यूम है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है। तो मास तो अभी मैंने आपको बताया कितना, 100 ग्राम। तो जो वॉल्यूम है, अगर ये इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 100 ml। ठीक है, तो पानी के केस में स्पेशली जो मास और वॉल्यूम होता है,
बिकॉज ऑफ बीइंग द सेम डेंसिटी, तो जितना मास है 100 ग्राम, तो 100 ml का भी ऑलमोस्ट उतना ही 100 ग्राम जितना मास होता है। तो इसलिए वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। तो इस वजह से हम जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी लिख देंगे 100 ml। बस इसी को आप कैलकुलेट कर लो, सो यू विल गेट योर आंसर। तो वो आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। तो देखो बस आपको इसी को ही सॉल्व करना है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस वैल्यू। लेकिन इसी को, ये जो पैटर्न होता है ना, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो इन साइंटिफिक नोटेशन आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो नंबर को कि जो भी डेसिमल है वो सिर्फ एक नंबर के बाद में लेफ्ट हैंड साइड से दिखने लगे, ठीक है, इस फॉर्म में। सो यस, सो दिस इज योर आंसर, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। आई डोंट थिंक कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए while solving. And this is all for this video. So I will see you in another video with another question. Till then, take care. Goodbye.